हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर फॉर्मूलाज करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि किसी रस्सी को खींचना एक पुल है, जो भी एक फोर्स है। फोर्स लगा रहे हैं हम उस रोप को खींचने के लिए, पुल करने के लिए। और पुश का एग्जाम्पल जैसे किसी को धक्का देना, वो पुश का एग्जाम्पल है जिसमें हमारा फोर्स लग रहा है। किसी भी पुल या पुश को हम फोर्स कह सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि एक फुटबॉल को किक करना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ फोर्स। एनी पुल और पुश इज अ फोर्स। तो अब ये भाई फोर्स तो समझ लिया, तो अब ये प्रेशर क्या है तो अच्छे से समझेंगे प्रेशर को भी। प्रेशर अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया, एक फोर्स जो एक एरिया पर एक्ट कर रहा हो। जैसे मैंने ये एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर टेबल टॉप। तो इस स्क्वायर टेबल टॉप के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, दैट विल बी द प्रेशर, कि इस टेबल पर प्रेशर लग रहा है। इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज द प्रेशर। इस टर्म को हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे कुछ। Let's study about force and pressure more in detail. इस फिगर 1 में आप देख सकते हो कि टू बॉयज़ हैं जो इस बड़े से बॉल को पुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दे आर पुशिंग दिस बिग बॉल। ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स का। इसमें ये जो टू बॉयज़ हैं ये इस रोप को पुल कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। इससे आप समझ गए होंगे कि फोर्स होता क्या है। पुल एंड पुश इज एन फोर्स। फ्रेंड्स, नाउ अब हम प्रेशर का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेशर हमने देखा क्या है, तो ये एक एग्जाम्पल है एक ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ का। ब्लंट नाइफ आप देख सकते हो अपनी सेकंड पिक्चर में, और फर्स्ट पिक्चर में आप एक शार्प नाइफ देख सकते हो, और थर्ड पिक्चर में टोमेटो है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक टोमेटो को सिंपली कट करना है। तो आप मुझे बताओ कि आप एक शार्प नाइफ यूज करोगे कि ब्लंट नाइफ? ऑफ कोर्स हम शार्प नाइफ यूज करेंगे। कैन यू टेल द रीजन बिहाइंड इट कि हम शार्प नाइफ क्यों यूज कर रहे हैं? Yes, I tell you, हम शार्प नाइफ इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अगर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब है कि एरिया हमारा कम है, और अगर प्रेशर कम है इसका मतलब है एरिया हमारा ज़्यादा है। वी कैन से दैट मोर द प्रेशर लेसर द एरिया, एंड मोर द एरिया लेसर द प्रेशर। हमें बस याद क्या रखना है कि मोर द प्रेशर लेसर द एरिया, and lesser the pressure, more the area. Now we have how to calculate pressure. प्रेशर के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, इसके फॉर्मूलेस के बारे में। प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला है प्रेशर के लिए, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। वी कैन राइट it like this: pressure is equals to force upon area. This is clear to you? और हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है। दिस was the first formula. Now सेकेंड फॉर्मूला है force is equals to pressure into area, or we can write it as force is equals to pressure
इंटू एरिया। तो ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, ये फॉर्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ। फिर थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया निकालने का। हमने प्रेशर निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, अब हम एरिया के बारे में बात करेंगे। सो एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर। जैसे हम ये लिख सकते हैं ऐसे, एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर। सो दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इजी, बट अभी भी ये डिफ़िकल्ट है लर्न करना, ये फॉर्मूलाज डिफ़िकल्ट है लर्न करना। सो देयर इज़ एन ईजी मेथड टू लर्न दिस फॉर्मूलाज, अ ट्राइंगल मेथड, a triangle method by which you can learn this formula very quickly. So जैसे हमने पहले किया था प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो इधर देख सकते हो दैट फोर्स ऊपर है एंड एरिया नीचे है। सो ये जो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन वाले लेटर्स हैं वो डिवाइड होंगे एंड साइड वाले लेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। सो अगेन ये डिवाइड होंगे, यस, सो दिस विल गेट डिवाइड, दिस विल गेट डिवाइड, एंड ये था पहला फॉर्मूला। सेकेंड इज फोर्स का। सो फोर्स इज इक्वल्स टू पी इंटू ए। तो हमने क्या किया, साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज पी इंटू ए। नाउ थर्ड इज एरिया का। सो दिस इज F divided by P, F divided by P. So this is clear to you, ये थ्री फॉर्मूलाज कैसे हम अच्छे से इस ट्राइंगल के थ्रू लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला। बाय दिस ट्राइंगल वी कैन लर्न दिस फॉर्मूलाज वेरी क्विकली, वी कैन लर्न दिस फॉर्मूला वेरी क्विकली बाय दिस ट्राइंगल मेथड। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो अब हमारे पास इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। सो जल्दी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अब, क्योंकि हमने अब फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ लिया है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अ बॉक्स विद अ वेट ऑफ 770 newtons is sitting on the ground and the bottom of the box measures 0.5 meter by 0.7 meter. Now what is the pressure exerted by the box on the ground? So इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूटन में ये फोर्स गिवन है एंड डायमेंशंस दी गई है एरिया का। सो हम इससे निकाल सकते हैं क्या, इससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, हमारे पास 770 न्यूटन है, 770 न्यूटन, एंड एरिया के हमारे पास डायमेंशंस गिवन है अपॉन 0.5। सो ये तो बहुत इजी है, हमें बस इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। सो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, इसे हमने बस इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब 770 न्यूटन अपॉन 0.35 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। ये 7 5 35 एंड दिस ऑल्सो 1 in 110 एंड अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे। सो अब हमारे पास क्या लेफ्ट है, 110 एंड 20 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या मिलता है, 2200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं, व्हाट, पास्कल, और शॉर्ट फॉर्म PA। सो वी कैन राइट इट एज 2200 PA पास्कल। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 2200 पास्कल। Now next question, pressure on an object is 3 Pascal and force being applied 50 Newton. So find the area. इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है। So by that triangle we can what see that area is equals to force upon P.
area is equals to force upon P. So area is equals to force upon P. फोर्स गिवन है 15 न्यूटन एंड प्रेशर है 3 पास्कल. सो इसे हम डिवाइड कर देंगे. सो इट इज विल बी 5 मीटर स्क्वायर. इट विल बी 5 मीटर स्क्वायर. सो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसलिए इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. सो लाइक दिस इज द बॉक्स और ये एक टेबल पे है. सो ऑन द फ्लोर की जगह ऑन द टेबल कर दो. ऑन द एरिया ऑफ द बॉक्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज 2.4 मीटर स्क्वायर. जो बॉक्स के साथ इस फ्लोर या फिर टेबल का जो कॉन्टैक्ट है वो कितना है 2.4 मीटर स्क्वायर. 2.4 मीटर स्क्वायर. एंड जो प्रेशर है एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर दैट इज 60 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. नाउ अब हमें फोर्स फाइंड करना है. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था P इंटू ए, यानी प्रेशर इंटू एरिया. P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया. सो P यानी कि पास्कल नहीं, P यानी कि प्रेशर. सो प्रेशर हमारे पास 16 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर है इंटू हम कर देंगे किसके साथ 2.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो 2.4 मीटर स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर. सो अब हमारे पास क्या है, इसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल हैव 38.4 मीटर, नॉट मीटर, न्यूटन्स होगा क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन्स है. सो हम न्यूटन्स इधर पुट करेंगे. सो वी हैव न्यूटन्स हेयर. सो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था. इस क्वेश्चन में था क्या, दैट अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर ये प्लेस्ड है एंड एरिया ऑफ द बॉक्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज 2.4. यानी कि इतने पार्ट का जो कॉन्टैक्ट है इतना ही पार्ट इसके इधर नीचे भी होगा. सो इतना ही पार्ट जो है ये कहाँ होता, ये कहाँ है, ये कितना है 2.4 मीटर स्क्वायर है. एंड प्रेशर जो है एक्सर्टेड वो 16 न्यूटन्स है. ये बॉक्स 16 न्यूटन्स एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर. सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल्स टू P इंटू ए. 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर था और एरिया हमारे पास 2.4 मीटर स्क्वायर था, है ना. फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 38.4 न्यूटन्स. अब हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज फोर्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको समझ आ चुका है, एंड कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.